नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां आए, आपकी लाइफ के अंदर बाहर आए, आप जो सोचें वो आपको मिल जाए। ओए होए, कार्यक्रम की शुरुआत। आप अक्सर लोगों को हाथ में काला धागा पहनते देखते हैं, गले में काला धागा पहनते देखते हैं, हाथ में राखी बांधे रखेंगे एक साल तक, इतने धागे बांध लेंगे, सोचते हैं कि इससे जिंदगी बदल जाती है। तो ये 100% गलत है। हाथ में धागा पहनना नहीं पहनना, शास्त्रों के अनुसार काला धागा पहनना कितना शुभ कितना अशुभ, अपनी आज की इस वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार काला धागा शनि का कारक ग्रह माना जाता है और शरीर और घुटने के नीचे के हिस्से में शनि देव का वास होता है। इसलिए जब भी हमारा शनि खराब होता है तो या हमारी महादशा अंतरदशा चलती है, शनि की साढ़े होती है, तो हमारे पैरों में अक्सर चोट लगती रहती है, पैरों कमर कंधों में दर्द रहता है, घुटने में तकलीफ रहती है और हम परेशान रहते हैं। अगर आप पैरों पर काला धागा बांधते हैं तो स्वयं शनिदेव हमारी रक्षा करते हैं, उसे किसी भी तरह की बुराई नहीं लगती, नजर नहीं लगती, बुरी नजर से बच जाता है और शनि ग्रह का प्रभाव भी उस पर उतना नहीं पड़ता। इसलिए पैरों में, उल्टे पैर में शनिवार वाले दिन काला धागा बांधे और इसे हर 3-4 शनिवार के बाद बदलते रहे समय समय पर। इस बीच में धागा अगर अपने आप उतर जाए तो उसे दोबारा ना पहने। काला धागा लड़कों को दाएं पैर में और लड़कियों को बाएं पैर में पहनना चाहिए। पर आजकल कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कों का काम घर में कर रही हैं, भाई से ज्यादा घर को सींच रही हैं, कमा रही हैं, खा रही हैं, तो दाएं में पहने, बाएं में पहने, पर धागा पहने। काला धागा केवल शनिवार वाले दिन ही पहनना चाहिए और इसे बदलें तो शनिवार वाले दिन ही बदले। भूलकर भी आपको किसी और दिन इसे नहीं पहनना चाहिए, इससे कई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। सुहागन महिलाओं को पायल के साथ काला धागा पहन लेना चाहिए, इससे कोई बुराई नहीं होती, उल्टा आप नजर से बचते हो। छाया ग्रह राहु केतु अधिकतर शुभ फल प्राप्त करते हैं। ऐसे में अगर आप पैर में काला धागा पहनते हैं तो उसके दुष्प्रभावों से आप बचते हैं। काले धागे को चारों ओर गांठ लगाकर पहनना चाहिए और कितनी गांठ? 8 गांठ लगाकर पहनना चाहिए। इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि अगर आप काला धागा पहनते हैं तो किसी अन्य रंग का धागा काले रंग के धागे के साथ ना पहने। एक्सेप्ट अगर पुरुष हैं आप तो आपको तो खाली धागा ही पैर में पहनना है, लेकिन आप महिला हैं तो आप मेहंदी भी लगा सकते हैं, आप इसके साथ पायल भी पहन सकते हैं। काले धागे को अभिमंत्रित करके पश्चात अगर आप धारण करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट और लाभ देने वाला होता है। और अगर आप अभिमंत्रित ना भी कर पाए तो मात्र इसे गीला करके शनिदेव के चरणों में रखें, उठाएं और उसके बाद इसे पहन लें। अगर धागा आपके पैर से बार बार उतर रहा है तो नकारात्मकता जरूरत से ज्यादा है। जितनी बार उतरे उतनी बार उसे फेंक दीजिए और उतनी बार अगले शनिवार को नया लगाइए, क्योंकि धागे का बार बार उतरने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मकता असर या तो जरूर है जिससे वो धागा बार बार उतर रहा है। लेकिन एक बार धागा उतरा हुआ उसे दोबारा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आप लोग जो हाथों में धागे बांध के रखते हैं कि हम महाकाल गए थे, ये वहां का है, हम उस देश में रहते हैं जहां पर ब्राह्मण अगर बाथरूम भी जाते हैं तो जनेऊ को भी कान के ऊपर रखकर जाता है और इन धागों से हम अपनी पत्नी को छू लेते हैं, पति को छू लेते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, पीरियड्स हो कुछ हो। तो आपने मेरे को, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपने मेरे हाथ में आज तक कभी कोई धागा नहीं देखा होगा। मैं कभी धागा नहीं बांधती एक्सेप्ट 9 दिन नवरात्रों के जब हम संकल्प लेते हैं या 24 घंटे की घर में रामायण है, हम संकल्प ले रहे हैं तो उस 24 घंटे का धागा बंधा रहेगा। या हम कोई पूजा सत्यनारायण की करने बैठे हैं, पंडित जी पूजा कराने से पहले धागा बांधेंगे, पंडित जी जैसे ही जाएंगे मैं तुरंत धागा उतार देती हूँ। धागा पहनकर बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। अपनी मैरिड लाइफ में धागा पहन के एक दूसरे के करीब नहीं जाना चाहिए। जहां सूतक और पातक लगाओ वहां धागा पहनकर नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट्स में जय माता